अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाहौरी फास्ट फूड में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाजरीन, आज हम बनाएंगे कोरमा, देगी कोरमा, जो कि शादियों वगैरह पे बनाया जाता है। इसकी कमर्शियल रेसिपी किस तरह से बनाया जाएगा, आपने वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है। आज की रेसिपी बना रहे हैं उस्ताद सरफराज। ये हमारे इलाके के बड़े मायनाज उस्ताद हैं, बुज़ुर्ग उस्ताद हैं। इनके बहुत सारे शागिर्द इनसे काम सीख के जो है ना रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं। इनके साथ इनके सीनियर हेल्पर मौजूद हैं, उस्ताद रफ़ीक साहब, जो कि बहुत ही अच्छे खाने बनाते हैं। ये इन्हीं के शागिर्द हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो सबसे पहले इन्होंने ग्रेवी तैयार की है। मैं थोड़ा सा लेट हो गया था, तो इन्होंने ग्रेवी को बॉयल कर लिया है। मैं उसकी सारी तफसील आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो इन्होंने 4 किलो प्याज लिए हैं, क्योंकि हमने 40 केजी चिकन कौरमा बनाना है। तो उसके लिए 4 किलो प्याज लिए हैं, 4 किलो टमाटर हैं, 1 किलो सब्ज़ मिर्च, 1 पाव लहसुन और 1 पाव अदरक डाल के, और दही इसमें डाला है इन्होंने 4 किलो। ये सारी चीज़ें डालने के बाद इन्होंने बॉयल कर लिया है। और इसके साथ ही 4 लीटर ऑयल भी इसमें शामिल किया गया था। इसमें पानी नहीं डाला था, सिर्फ ऑयल और दही डाल के इसे अच्छे से बॉयल किया है। जब ये नरम हो गया तो इसमें 4 डब्बे कढ़ाई के जाएंगे, नेशनल का कढ़ाई मसाला, और 4 डब्बे जो है ना नेशनल का अचार गोश्त मसाला जाएगा। ये दोनों 4-4 डब्बे इसमें डाल दिए जाएंगे। और इसके बाद इसमें जाएगी कुटी हुई मिर्च, 200 ग्राम इसमें कुटी हुई मिर्च शामिल करेंगे। अगर आप इसे ज़्यादा स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो आप मिर्च की मकदार जो है वो ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, जितनी आपको ज़रूरत हो। मिर्च शामिल करने के बाद इसमें हल्दी भी 200 ग्राम डाल देंगे। हल्दी से कलर बहुत अच्छा आता है कौरमे का। आप जो है ना बराबर मिकदार में हल्दी इस्तेमाल किया करें। जितनी आपने मिर्च शामिल करनी हो उतनी ही आप इसमें हल्दी शामिल करें। इससे आपके कौरमे का कलर जो है वो ज़बरदस्त बनेगा। तो इसके बाद इसमें जाएगा नमक। नमक आपने इसमें हस्बे ज़रूर डालना है। तकरीबन 200 से 250 ग्राम तक इसमें नमक शामिल किया जाएगा। ये सारी चीज़ें एक मरतबा इकट्ठी डाल के इसकी ग्रेवी ग्राइंड कर लेंगे। ये आपकी सहूलत के लिए जो है ना इन तमाम चीज़ों को एक साथ डाल के बनाया गया है, ताकि आपको रेसिपी की अच्छे से समझ आ सके। इसके बाद आपने इसे ग्राइंड कर लेना है अच्छे से। इंशाल्लाह जब आप ये वाली रेसिपी ट्राई करेंगे, तो जैसे आप पहले रिव्यूज़ दे रहे थे हमारी बाकी रेसिपीज़ के कि बहुत अच्छी बनी है, इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी भी आपकी बड़ी कमाल की बनेगी। तो ग्रेवी का कलर देखें, बेहतरीन कलर बना है। और अब जो है ना पतीलों के अंदर गोश्त डाल देना है 10-10 केजी। 4 पतीले हैं, 40 केजी चिकन का हमने जो है ना ये ग्रेवी तैयार की है, मसाला तैयार कर लिया है। तो अब तमाम पतीलों के अंदर 10-10 केजी चिकन शामिल करेंगे और इसके बाद इसमें ग्रेवी डाल देंगे। ये चारों देगों के अंदर जो है ना बराबर हमने डाल देनी है, क्योंकि हमने 40 केजी के हिसाब से जो है ना ये ग्रेवी तैयार की है 40 किलो चिकन की। तो आपने ये इन चारों देगों पे डिवाइड करनी है। इसके बाद इसमें आपने डालना है जी गरम मसाला। गरम मसाले के अंदर सबसे पहले इसमें बड़ी इलायची डालेंगे साबुत। गरम मसाले की मैंने अलहदा से रेसिपी अपलोड की है अपने चैनल पे बड़ी तफसील के साथ। जो मसाले साबुत जाएंगे और जो आपने ग्राइंड करके डालने हैं, इसकी मुकम्मल तफसीलन जो वीडियो है, वो रेसिपी है, वो मैंने अपलोड कर दी है। अगर आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। इसके बाद इसमें साबुत दालचीनी जाएगी। दालचीनी डालने के बाद इसमें डालेंगे जी खुश्क आलू बुखारा। ये तकरीबन 40 से 50 ग्राम आपने हर देग में डाल देना है। और इसके बाद इसमें अजवाइन शामिल करेंगे। अगर आप चाहें तो अजवाइन को स्किप भी कर सकते हैं। तकरीबन 10 ग्राम हर देग के अंदर जो है ना अजवाइन शामिल की जाएगी। अब इसमें फ्रेश क्रीम डालेंगे 500 ग्राम। 10 केजी चिकन के लिए आधा किलो क्रीम बहुत होगी। अगर आप ज़्यादा डालना चाहते हैं, ग्रेवी बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इसे ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इससे आपके चिकन को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप डब्बे वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। और साबुत लौंग इसमें जाएंगे। ये गरम मसाले के साथ डालने थे, जो कि अब डाल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद अब हमने सिर्फ इसे पकाना है और कोई चीज़ नहीं डालनी। एंड पे इसमें खुश्क धनिया और गरम मसाला डालेंगे। आपने इसे हाई फ्लेम पे पकाना है। चिकन को हमेशा हाई फ्लेम पे पकाया जाता है। जब इसे थोड़ा सा गर्म होगा, चिकन सेक लगेगा, तो चिकन अपना पानी छोड़ना शुरू कर देगा। इसी पानी के अंदर गोश्त ने टेंडर हो जाना है। तो तकरीबन 10 से 15 मिनट के अंदर हमारे जो है ना एक देग तैयार हो जाएगी।
थोड़ी थोड़ी देर बाद आप इसमें चम्मच चलाते रहें ताकि आपका चिकन नीचे ना लगे। तो गोश्त टेंडर होने के बाद आपने देखना है कि आपको ग्रेवी कितनी चाहिए। जितनी आपको ग्रेवी चाहिए वहीं पे आपने इसमें गरम मसाला और खुश्क धनिया डालना है। खुश्क धनिया की जो मिकदार है वो गरम मसाले से तकरीबन 2 गुना से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप 1 केजी कौरमा बना रहे हैं तो उसके लिए 1 चम्मच गरम मसाला और 3 चम्मच उसमें आपने खुश्क धनिया डालना है। ये दोनों चीज़ें आपने एंड पे डालनी है और इसके बाद आपने इसे अच्छे से मिक्स करना है और फ्लेम इसका ऑफ़ कर देना है। फ्लेम ऑफ़ करने के बाद आपने इसे कवर कर देना है 10 मिनट के लिए। जब आप 10 मिनट के बाद खोलेंगे तो इंशाल्लाह इसके ऊपर बेहतरीन जो है ना तरी आ गई होगी, इसने ऑयल मतलब कि छोड़ दिया होगा। आपने देखा होगा कि हमने इसके दौरान जो है ना पकाई के दौरान इसमें ऑयल नहीं शामिल किया, ऑयल हमने ग्रेवी के अंदर डाल के उसे ग्राइंड कर लिया था ग्रेवी को। तो अब जो है ना इसके ऊपर जो है ना इंशाल्लाह अच्छे से रोगन आ जाएगा जब इसे हम कवर करके रख देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो चिकन कोरमा है बेहतरीन तैयार हो चुका है। आपने गरम मसाले की रेसिपी अगर देखनी हो तो इससे पहले मैंने अपलोड की है वीडियो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। आपने वो वाला गरम मसाला इस्तेमाल करना है तो इंशाल्लाह इसके ऊपर बेहतरीन सा रोगन आएगा। आप याद करेंगे जब आप हमारी जो रेसिपी ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।